आज कार्यक्रम में हम मुहूर्त की इस श्रृंखला में बात करने वाले हैं 2024 में अन्नप्राशन मुहूर्त के लिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए अन्नप्राशन की तिथियों को सर्च कर रहे हैं 2024 के अंदर, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। नए दर्शक है तो एक निवेदन, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय की जो अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, या तमाम प्रकार की जो अन्य इंफॉर्मेटिव कुछ चर्चाएं होती हैं उसको मैं लगातार आपके साथ इस स्थान पर करता रहता हूँ। देखिए, जब भी कोई मुहूर्त आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो डेट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे की राशि के अकॉर्डिंग आपको मुहूर्त तय करना है और उस दिन के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार एक लगन निकालना है, जिसके अनुसार आपको वहाँ का एक समय आपको निकलेगा जब आप उसमें अपने बच्चे को अन्नप्राशन करते हैं। लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। अगर लग्न का शोधन है तो कई प्रकार के दोषों का निवारण भी साथ साथ हो जाता है, इसलिए उस पर मुख्य फोकस होना चाहिए। आपके बच्चे की राशि के हिसाब से चौथे, आठवें और 12वें चंद्रमा नहीं होने चाहिए। इन बातों का खास कर ध्यान रखना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूपेण शुद्ध मुहूर्त माना जाता है। आइए फटाफट हम जनवरी की बात कर लेते हैं। एक इसमें और भी अन्नप्राशन के जो नियम है उसको लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। क्या अन्नप्राशन की पूजा का विधि रहता है, कैसे अन्न खिलाना चाहिए, क्या सबसे पहले खिलाना चाहिए, सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्नप्राशन विधि की वीडियोस को देख सकते हैं। मुहूर्त में हम सबसे पहले जब बात जनवरी की करेंगे तो 17 जनवरी को यहाँ पर पहला मुहूर्त है। उसके बाद 25 जनवरी और 17 और 25 जनवरी दो ही मुहूर्त यहाँ पर इस महीने दिए में है। फरवरी माह की बात कर लेते हैं तो आपको 14 फरवरी, 19 फरवरी, 21 और 22 फरवरी आपको जो है मुहूर्त मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद मार्च में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अन्नप्राशन का मुहूर्त नहीं दिया हुआ है और उसके मैं जो रीजंस हैं वो आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। और अगर आप अत्यावश्यक मुहूर्तों के रूप में करना चाहते हैं तो ऑप्शनल जो तात्कालिक मुहूर्त हैं आप उसको निकला सकते हैं अपने बच्चे की राशि के अनुसार, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मार्च में नहीं दिया हुआ है। अप्रैल की बात करें तो नया पंचांग स्टार्ट हो जाता है। 12 अप्रैल, 15 अप्रैल को यहाँ पर मुहूर्त दिया हुआ है। मई में यहाँ पर 9 मई, 10 मई और 23 मई को दिया हुआ है, जबकि जून में सिर्फ एक मुहूर्त दिया हुआ है 20 जून को। जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई, 12 जुलाई दो मुहूर्त दिए हुए हैं। अगस्त की बात करें तो 12 और 19 अगस्त का दिया हुआ है। सितंबर माह की बात करें तो आपको 4 सितंबर, 5 और 16 सितंबर को यहाँ पर मुहूर्त दिया हुआ है। अक्टूबर की बात करें तो 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को मुहूर्त दिया हुआ है, जबकि नवंबर के महीने में सिर्फ 8, 9 और 14 नवंबर को मुहूर्त दिया हुआ है। दिसंबर महीने में सिर्फ एक मुहूर्त पूरे महीने के अंदर दिया हुआ है, जो कि आपका 6 दिसंबर को दिया हुआ है। अब जो है काफ़ी कम तिथियां हैं और इसमें भी आपको लगता है कि कई बार वो आपके बच्चे की राशि के अनुसार नहीं तय हो रहा है या अन्य चीज़ें उसमें अन्य मानक खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली के आधार पर उनके शुभ मुहूर्त तय करवा सकते